हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। उसका जो चैप्टर है हायर परचेज अकाउंट, उसका जो सम है वो आज हम कम्प्लीटली सॉल्यूशन करने वाले। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। तो ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। तो पहले 3 वीडियो जो है वो अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो इम्पोर्टेंट सम है वो हमने सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आज गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो हमने अलग से एक फॉर्मेट पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो मेक श्योर कि पहले वो चेकआउट करें ताकि जब आप सम कैलकुलेट करें तो आपको और भी आसानी रहे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि देवर्ष सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो ये जो नेसेसरी अकाउंट है उसमें हमें यहाँ पे जो हमारा फॉर यूजुअल हमारा जो अकाउंट्स है वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना रहेगा। देन हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पे दी गई है, उस पर हमें बताया है कि बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2022, इसमें हमें दिया है स्टॉक इन शॉप एंड एचपी स्टॉक अकाउंट का बैलेंसेस दिया है, यानी कि ये हमारा जो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है वो इसकी अमाउंट यहाँ पे दी गई है। देन हमें यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर के पास से हमें जो भी कैश रिसीव हुआ है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है। देन दिया है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। देन दिया है गुड्स रीपर्चेस्ड एंड उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि कॉस्ट पर जो वैल्यू है वो हमें ये दी गई है। एंड जो इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी कि जो नॉट पेड जो अमाउंट है वो हमें ये दी गई है। देन लास्ट में हमें यहाँ पे दिया है कि बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2023, उसमें हमें तीनों अकाउंट की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इतनी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो हम हमारे जो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है ओपनिंग बैलेंसेस। तो यहाँ पे शॉप का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 40,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40,000। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया है एचपी स्टॉक अकाउंट, यानी कि उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है तो 50,000 हमें यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि डेटर्स के पास से हमें कैश रिसीव हुआ है कितना, तो यहाँ पे दिया है 4 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 लाख रुपीज़। देन यहाँ पे दिया है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया है, तो 3,60,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,60,000। एंड यहाँ पे दिया है गुड्स रीपर्चेस्ड 5,000। ओके, तो यहाँ पे जो गुड्स रीपर्चेस्ड है यहाँ पे कौन सी अमाउंट हमें यहाँ पे लेनी है, तो यहाँ पे हमें जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो इन दोनों में से हमारी जो कॉस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, तो ये है। कॉस्ट वैल्यू बोलो या एस्टिमेटेड वैल्यू बोलो, दोनों सेम ही, इस पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है 5,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000। एंड ये जो गुड्स रीपर्चेस्ड की इंस्टॉलमेंट ड्यू की अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी कि ये पेड नहीं है, नॉट पेड अमाउंट है, तो ये हम लिखेंगे हमारा जो एचपी डेटर्स अकाउंट है उसमें। तो कितना दिया है, तो 20,000 हमें यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे हम एचपी डेटर्स में लिखेंगे 20,000। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, तो जो नॉट पेड अमाउंट है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, देन हमें यहाँ पे दिए हैं कुछ बैलेंसेस। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंसेस में दिया है स्टॉक इन शॉप 60,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60,000। एचपी स्टॉक का दिया हमें 25,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25,000। एंड लास्ट में हमें दिया है एचपी डेटर्स,
वो है 55,000। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया 55,000। तो यहाँ पे जितने भी बैलेंसेस हमने हमें दिए थे वो सारे हमने जो अमाउंट है वो राइट डाउन कर दिए। तो अब हम ये जो अमाउंट हमने लिखी है एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सारी अमाउंट हमारा जो अकाउंट्स है उसमें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे शॉप स्टॉक अकाउंट, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना दिया हमें, तो यहाँ पे दिया है 40,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40,000। देन यहाँ पे दिए है परचेस, तो परचेस कितना है 3,60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000। ओके। तो एंड लास्ट में हमें यहाँ पे दिया है हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना, तो ये है 60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। ओके। तो ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो शॉप स्टॉक अकाउंट की थी। देन अब बात करते हैं हम एचपी स्टॉक अकाउंट में जो भी बैलेंसेस दिए उसकी अमाउंट हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे इसका हमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिया है 50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 एंड यहाँ पे हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो एचपी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो वह है 25,000 रुपीज़। ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25,000। तो एचपी स्टॉक अकाउंट की इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई थी। अब हम बात करते हैं हमारा जो एचपी डेटर्स अकाउंट है उसकी। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। ओके। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देन हमारे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई उसमें हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई। तो एचपी डेटर्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, तो वह है 55,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 55,000। ओके। तो बाकी की अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम जो हमारा शॉप स्टॉक अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 4 लाख। तो यहाँ पर भी लिख देते हम 4 लाख। अब हम यहाँ पे जो 4 लाख है उसमें से माइनस करेंगे 60,000। तो हमारा जो बैलेंस आएगा यहाँ पे वो आएगा 3,40,000 रुपीज़। तो ये जो 3,40,000 आया है वो हमारा क्या है, तो गुड सोल्ड की जो अमाउंट है वो आई है 3,40,000। बट कौन सी प्राइस के ऊपर, तो ये है हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एंड यहाँ पे हमें जो गुड सोल्ड ऑन जो गुड सोल्ड है वो हमें लेना है, बट कौन सी प्राइस पर, तो हमारी जो हायर परचेस की प्राइस है उसके ऊपर हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 100 प्लस हमें यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे दी नहीं गई, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है इसको। ओके। देन हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है कितना, तो 25% का प्रॉफिट दिया है। तो उसमें हम प्लस करेंगे 25। तो यहाँ पे ये 25 हो गया हमारा प्रॉफिट एंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो 125 वो हो गई हमारी हायर परचेस की जो प्राइस है वो। ओके। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है 3,40,000 वो कौन से अमाउंट के ऊपर है, तो कॉस्ट प्राइस। ओके। तो 100 पर 3,40,000 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 पर 3,40,000 यहाँ पे हमें दिया गया। ओके। देन हमें यहाँ पे कौन सा कंसीडर करना है, तो एचपी के प्राइस ऊपर जो गुड सोल्ड हुई है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एचपी की प्राइस है 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 पर कितना। ओके। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,25,000। ओके। तो ये अमाउंट जो है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,75,000। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 4,75,000 एंड इसमें से माइनस करेंगे 25,000। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो है 4,50,000। ओके। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू की जो अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है, जो कि है 4,50,000। तो ये जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एचपी डेटर्स अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,50,000। ओके। तो अब हमें यहाँ पे दो अमाउंट बाकी है, यानी कि वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड है वो हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। तो कैश रिसीव्ड कितना है, 4 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 लाख रुपीज़। तो अब हम इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 4,75,000
एंड यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 4,75,000 एंड इसमें से माइनस करेंगे 4,50,000 तो हमारी जो अमाउंट आएगी 25,000। ओके, तो जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ HP डेटर्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन यानी कि जितनी भी पर्टिकुलर्स हमें फाइंड आउट करनी थी वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट का जो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, तो वो हमें लेनी है हमारा जो HP स्टॉक अकाउंट है उसका जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट ही लेनी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बैलेंस दिया है हमें 50,000 जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ HP अकाउंट वो हमें दिया है, जो हमारी हायर परचेज प्राइस है 125 उस पर दिया है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है 25% उस पर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब हम लिखेंगे 125 पर हमें कितना ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो 50,000। ओके, तो यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक दिया होता है वो हमेशा ही हायर परचेस के प्राइस ऊपर ही होता है। ओके, एंड यहाँ पे हमें जो हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125 पर 50,000, तो 25 पर हाउ मच, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10,000। ओके, तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट था वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है वो। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, तो है 25,000। वो हमें दिया है हमारी जो हायर परचेस प्राइस है उस पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125 पर 25,000 है, तो 25 यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है उस पर कितनी अमाउंट आएगी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो जितनी भी अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। तो अब हम इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारा ये टोटल आएगा 5,55,000 एंड यहाँ पर भी हम लिख देंगे 5,55,000 एंड इसमें से हम ये सब जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे जो HP डेटर्स का जो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 25,000 उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25,000 एंड नाउ इसमें से हम ये सब जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 75,000 जो है हमारा प्रॉफिट की अमाउंट। ओके, तो ये जो सम था उसकी सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो आई होप कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमने यहाँ पे कैसे की तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसका प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।